You are watching Luminary Lectures. सो हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 8 का नया चैप्टर लॉ एंड सोशल जस्टिस। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो पेजेस हमने लिए हैं ये लिए हैं हमने NCERT की वेबसाइट से, जो कि पब्लिश नहीं होने चाहिए। इस वीडियो में दिखाए गए कोई भी पेजेस पब्लिश नहीं होने चाहिए। ये सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है, नहीं तो इन पे कॉपीराइट लग जाएगा। तो आइए अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। Do you recall the story of a shirt from your class 7th book? We saw there that a chain of market links the producer of cotton to the buyer of the shirt in the supermarket. तो जो ये पूरी चेन है कॉटन के प्रोड्यूसर से वो लेके पूरे जो सुपरमार्केट में शर्ट का बायर है उससे पूरा कनेक्टेड है, चेन है। बाइंग एंड सेलिंग was taking place at every step in the chain. जो खरीदना बेचना खरीदी बेची ये पूरा एक चेन में आ रहा था। एक यही मेन स्टेप था जो पूरे चेन में ही बार बार रिपीट हो रहा था। Many of the people directly or indirectly involved in the production of the shirt. तो लोग डायरेक्टली या इनडायरेक्टली शर्ट के प्रोडक्शन में इन्वॉल्व हैं। द स्मॉल फार्मर प्रोड्यूसिंग कॉटन, जो एक छोटा फार्मर है वो जो कॉटन प्रोड्यूस कर रहा है। द वीवर्स ऑफ द इरोड और द वर्कर्स इन द गारमेंट, जो वीवर हैं उस क्लोथ के, जो उस क्लोथ को सींचे हैं, या फिर जो वर्कर्स हैं उस गारमेंट पे। एक्सपोर्टिंग फैक्ट्री फेज इट एक्सप्लॉयटेशन और अनफेयर सिचुएशन इन द मार्केट। Markets everywhere tend to be exploitative of people, whether as workers, consumers, or producers. To protect people from such exploitation, the government makes certain laws. इन्हीं एक्सप्लॉयटेशंस के लोगों को बचाने के लिए गवर्नमेंट कुछ लॉज बनाती है। These laws try to ensure that the unfair practices are kept at minimum in the market. ये जो practices हैं गलत unfair भेदभाव वाली जो practices हैं वो मार्केट में कम ही रहें। तो अगर आपने अपनी वीडियो यहाँ तक देख ही ली है तो इस चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब कर दें। तो हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट हो गया है, अब आ जाते हैं हम अपने पहले टॉपिक पे। Let us take a common market situation where the law is very important. This is the issue of workers' wages. एक कॉमन मार्केट सिचुएशन लेते हैं जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ये किस चीज़ का इशू है? वर्कर की वेजेस का, जो वर्कर्स को कमाई दी जाती है, पैसा दिए जाते हैं सैलरी टाइप में, उसका। प्राइवेट कंपनीज, कॉन्ट्रैक्टर्स, बिजनेस पर्सनस normally want to make as much as profit as they can. जो प्राइवेट कंपनीज हैं, जो कॉन्ट्रैक्ट साइन वगैरह करते हैं, कॉन्ट्रैक्टर्स, बिजनेस के जो लोग हैं, वो नॉर्मली उतना प्रॉफिट बनाना चाहते हैं जितने जितने ज़्यादा से ज़्यादा वो बना सकते हैं। इन द ड्राइव फॉर प्रॉफिट्स दे माइट डिनाई वर्कर्स देयर राइट्स एंड नॉट पे देम वेजेस। इसी पैसे बनाने के चक्कर में, प्रॉफिट बनाने के चक्कर में वो ऐसा भी हो सकता है कि वर्कर को उनकी वेजेस दें, यानी जो पैसा वो कमाते हैं ना दें। फॉर एग्जाम्पल, इन द आइज ऑफ द लॉ इट इज़ इलीगल और रॉन्ग टू डिनाई वर्कर्स देयर वेजेस। इसलिए जो कानून की नज़रों में ये इलीगल है और या फिर कह सकते हैं गलत है किसी वर्कर को उसका पैसा मिलना। ठीक है। Similarly, to ensure that workers are not underpaid or are paid fairly, there is a law on minimum wages. इसलिए कि जो वर्कर्स हैं उन्हें कम पैसे ना दिए जाए और एक सही अमाउंट दिया जाए, इसके लिए एक लॉ बना है जो मिनिमम से मिनिमम पैसे के लिए है, सैलरी के लिए। A worker has to be paid not less than minimum wage by the employer. एक वर्कर को एक मिनिमम जो उसका कमाई है उससे कम नहीं मिलना चाहिए। द मिनिमम वेजेस आर रिवाइज्ड अपवर्ड्स एवरी फ्यू ईयर्स। जो पैसा है मिनिमम, जो लास्ट अमाउंट है सैलरी का,
वो हर कुछ सालों में बढ़ता है. As with the law on minimum wages, which is meant to protect workers, there are also laws that protect the interest of producers and consumers in the market. जैसे जो लॉ है मिनिमम वेजेस का, जो वर्कर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए बनाया गया है, और भी लॉज हैं जो प्रोड्यूसर्स और कंज्यूमर के इंटरेस्ट को देख के बनाए गए हैं. These help ensure that the relations between these three parties, the worker, consumer, and producer, are governed in a manner that is not exploitative. But merely making laws is not enough. लेकिन सिर्फ laws बनाना ही काफ़ी नहीं है. The government has to ensure that these laws are implemented. गवर्नमेंट को ये भी इंश्योर करना है कि ये जो लॉज हैं, जो कानून हैं, ये लागू भी हों. This means that the law must be enforced. Enforcement becomes even more important when the law seeks to protect the weak from the strong. अब ये enforcement क्या होता है? इसका मतलब होता है लोगों को किसी रूल को ओबे कराना, किसी रूल को फॉलो कराना, ठीक है, इम्प्लीमेंट कराना. For instance, to ensure that every worker gets fair wages, the government has to regularly inspect work sites and punish those who violate the law. इसीलिए ये देखने के लिए कि जो वर्कर्स हैं उन्हें एक सही अमाउंट दिया जा रहा है, गवर्नमेंट रेगुलरली जाके साइट्स पे चेक करती है, और जो भी लोग उन वेजेस से कम देते हैं, जो लॉ के वेजेस हैं, तो उनको पनिश किया जाता है. When workers are poor and powerless, the fear of losing future earnings or facing reprisals often forces them to accept low wages. तो जब वर्कर्स गरीब होते हैं या उनके पास कोई भी प्रॉब्लम होती है, बस उन्हें पैसों की ज़रूरत होती है, तो वो एक्सेप्ट कर लेते हैं कि ठीक है, हम कम पैसों में काम कर लेंगे. Employers know this well and use their power to pay workers less than the fair wage. Employers मतलब जो मालिक हैं उन्हें पता है कि इन्हें मजबूरी में ये नौकरी करनी पड़ेगी, वो अपनी पावर का यूज़ करते हैं और उन्हें जानबूझ के कम पैसा देते हैं. In such cases, it is crucial that laws are enforced. इसलिए ये थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है इन लॉज को फॉलो करना. Through making, enforcing, and upholding these laws, the government can control these activities of individuals or private companies so as to ensure social justice. Many of these laws have their basis in the fundamental rights guaranteed by the Indian Constitution. For instance, the right against exploitation says that no one can be forced to work for low wages or under bondage. मतलब इस जो ये लॉ है एक्सप्लॉयटेशन अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन का, ये कहता है कि जो लॉ है मतलब कम वेजेस में कोई भी काम एक पर्टिकुलर जो अमाउंट है उससे कम में किसी को काम करना अलाउड नहीं है, किसी भी बाधा, किसी भी प्रेशर के अंडर. Similarly, the Constitution lays down no child below the age of 14 shall be employed to work in any factory or mines or engaged in any other hazardous employment. तो कोई भी बच्चा जो 14 साल से कम की उम्र का है वो किसी भी फैक्ट्री माइंस में काम नहीं कर सकता है, किसी भी जगह कोई भी जॉब नहीं कर सकता है जब तक कि वो 14 या 14 के एज से ऊपर नहीं हो जाता है. ये एक कॉन्स्टिट्यूशन में लॉ है, ये भी एक ऐसा ही लॉ है. दोनों थोड़ा बहुत रिलेट करते हैं. कई बच्चे होते हैं ना, गरीब होते हैं तो उन्हें मजबूरी में काम करना पड़ता है कि नहीं, गवर्नमेंट ने बोला नहीं, आप जब तक 14 ईयर्स या उससे कम के नहीं हो, उससे ज़्यादा के नहीं हो जाते हो, आपको अलाउड नहीं है. हाउ आर दिस लॉज प्लेड आउट इन प्रैक्टिस? टू वॉट एक्सटेंट डू दे एड्रेस द कंसर्न्स ऑफ सोशल जस्टिस? These are some of the questions that this chapter will now go on to explore. कैसे जो लॉज हैं वो प्रैक्टिस में आते हैं, क्या एक्सटेंट हैं जो वो एड्रेस करते हैं सोशल जस्टिस में,
यही कुछ क्वेश्चंस है जो हम इस चैप्टर में जानेंगे, ठीक है। अब आ जाती है हमारी भोपाल गैस ट्रेजेडी। बहुत ही फेमस ट्रेजेडी है, आप लोगों ने सुनी भी होगी। द वर्ल्ड्स वर्स्ट इंडस्ट्रियल ट्रेजेडी टुक प्लेस इन भोपाल 24 ईयर्स अगो। मतलब आज से 24 साल पहले ये ट्रेजेडी हुई थी भोपाल में। यूनियन कार्बाइड UC, an American company, had a factory in the city in which it produced pesticides। मतलब एक सिटी थी जो क्या अमेरिकन कंपनी की फैक्ट्री थी भोपाल की एक सिटी में, जो पेस्टिसाइड्स जो प्लांट्स वगैरह में यूज़ होते हैं वो प्रोड्यूस करती थी। इट वॉज 2 दिसंबर 1984 जब मिथाइल आइसोसाइनाइड MIC, a highly poisonous gas, now think of it, started leaking from the UC plant। मतलब जो ये यूनियन कार्बाइड का जो कंपनी थी, यहाँ से भोपाल में रात के अराउंड एक 12 o'clock अराउंड ये 2 दिसंबर को ऐसे लीक होने लगी। बहुत ही पॉइजनस गैस थी। रिमेंबर्स अजीज़ा सुल्तान अ सर्वाइवर। तो ये एक सर्वाइवर है जो उस वक्त मतलब कैसे भी करके उसने झेला, survived, she survived, okay। At about 12:30 a.m. I walked up with the sound of my baby coughing badly। मतलब एक रज़िया अजीज़ा सुल्तान थी, वो रात को अराउंड 12:30 के अराउंड जगी। उन्होंने अपने बच्चे को देखा, वो बहुत ही बुरी तरीके से खांस रही थी। इन द हाफ लाइट आई सॉ दैट द रूम वॉज फिल्ड विद अ वाइट क्लाउड। थोड़ी सी लाइट में उन्हें दिखा कि जो रूम था वो एकदम सफ़ेद बादलों से भरा हुआ था। I heard people shouting, run, run, then I start coughing, while each breath seeming as it was breathing in fire। मतलब उसे आवाज़ आई थी कि लोग कह रहे हैं बाहर भागो भागो, मैं भी खांसने लगी। और मतलब जब जब मैं सांस ली थी, लगा था मैं आग से सांस ले रही हूँ, मेरी आंखें जल रही थी। When 3 days more than 88,000 people were dead, hundreds of thousands were maimed। सोचो, मोस्ट ऑफ दोज एक्सपोज्ड इन द पॉइजनस गैस केम फ्रॉम पुअर। मतलब जितने भी लोग उस पॉइजनस गैस में मतलब मरे थे, एक्सपोज है, जिन्होंने भी वो उस ली महक, वो गरीब थे। वर्किंग क्लास फैमिलीज ऑफ विच नियरली 50,000 पीपल आर टुडे टू सिक टू वर्क। मतलब वर्किंग क्लास में से वो कम से कम 50,000 पीपल हैं आज उस जगह पे, जो इतने बीमार है कि वो काम भी नहीं कर सकते हैं। अमॉन्ग दोज हु सर्वाइव, मतलब उनमें से भी कुछ हैं जिन्होंने सर्वाइव कर लिया था कैसे जैसे तैसे करके। मैनी डेवलप्ड सीवियर रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स, आई प्रॉब्लम्स एंड अदर डिसऑर्डर्स। क्योंकि एक पॉइजनस गैस थी तो कुछ लोग जो सर्वाइव कर गए उन्हें बहुत सारे रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स होने लगे, आँखों की प्रॉब्लम थी, और भी अलग अलग डिसऑर्डर्स थे। चिल्ड्रन डेवलप्ड पेक्युलर abnormalities like girl in the photo। ये होती है पेलिकुलर एबनॉर्मलिटीज जो हम इस फोटो में देख सकते हैं इस लड़की को, ठीक है। द डिज़ास्टर वॉज नॉट एक्सीडेंटल। ये जो डिज़ास्टर था ये एक्सीडेंट से नहीं हुआ था, आई गेस इट वॉज प्लान्ड, ओके। UC had deliberately ignored the essential safety measures in order to cut costs। मतलब जो एक मेजर्स होते हैं ना, सेफ्टी मेजर्स, वो UC ने नहीं लिए थे। UC मतलब मैंने बताया था अभी, यूनियन कार्बाइड ने फॉलो नहीं किए थे। मच बिफोर भोपाल डिजास्टर देयर हैड बीन इंसिडेंट्स ऑफ गैस लीकिंग किलिंग अ वर्कर और इंजरिंग सेवरल। मतलब इससे भी पहले कुछ केसेस थे लेकिन इतना कुछ हुआ नहीं था, तो इसलिए उन्हें हाईलाइट नहीं किया गया था। और फिर इतने सारे उनके ऊपर एविडेंसेस थे कि वो इस UC ही इस डिज़ास्टर के रिस्पॉन्सिबल है, उसने ये रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्सेप्ट नहीं करी, ठीक है। फिर जो गवर्नमेंट है उसने विक्टिम्स को कहा कि UC के अगेंस्ट उन्हें एक केस फाइल किया, सिविल केस, जिसमें उस पर $3 बिलियन का कंपनसेशन आया 1985 में। लेकिन कम करके उसे
$470 million, मतलब बिलियन से $470 million कर दिया था 1989 में, क्योंकि बहुत ज़्यादा अमाउंट हो गया था। सर्वाइवर्स ने अपील किया कि हमें सेटलमेंट करना है, और सुप्रीम कोर्ट ने मतलब थोड़ा सपोर्ट करा। ठीक है, अब आ जाते हैं अपने अगले टॉपिक पे। व्हाट इज़ द वर्कर्स वर्थ? क्या कीमत है एक वर्कर की? If we are to understand the events leading to Bhopal disaster, we have to ask, why did Union Carbide set up its plant in India? अगर हम कहें कि ये जो भोपाल का, अगर हम समझने की कोशिश करें भोपाल डिज़ास्टर, तो हमें ये पूछना होगा कि ये जो यूसी है इसने अपना प्लांट इंडिया में ही क्यों सेटअप किया। वन रीज़न वाई फॉरेन कंपनीज कम टू इंडिया इज़ फॉर चीप लेबर। एक ये भी रीज़न है जो फॉरेन कंपनीज इंडिया में आती हैं वो इसलिए आती हैं क्योंकि यहाँ पे जो लेबर हैं, जो मज़दूर हैं, वो चीप हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें कम वेजेस में हम ले लेंगे और वो काम कर लेंगे, क्योंकि उनकी तो मजबूरी है, उन्हें तो पैसा कमाना है। Wages that the companies pay to workers, say in USA, are far higher than what they have to pay here to workers in the poorer countries like India. तो जो वेजेस उन्हें यूएस जैसी कंट्रीज़ में पे करने होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा हैं, जितने उसके अकॉर्डिंग जितने अभी इंडिया में पे होते हैं। और यहाँ पे मेंशन किया गया है पुअरर कंट्रीज़, जिससे मैं थोड़ा सहमत नहीं हूँ कि इंडिया इज़ नॉट अ पुअर कंट्री, कम ऑन। फॉर लोअर पे द कंपनीज कैन गेट लॉन्गर आवर्स ऑफ वर्क, और अगर थोड़ा कम है तो कंपनीज चाह कर भी कह सकते हैं कि तुम्हें मतलब कम पैसे में वो ज़्यादा काम करवा सकते हैं। एडिशनल एक्सपेंसेस सच एज हाउसिंग फैसिलिटीज़ फॉर वर्कर्स आर ऑल्सो फेयर, मतलब जो फैसिलिटीज़ वगैरह हैं वो भी बहुत कम है, तो कंपनी अपना पैसा बचा सकती है और प्रॉफिट कमा सकती है। कॉस्ट कटिंग कैन ऑल्सो बी डन बाय अदर मोर डेंजरस मीन्स। जो कॉस्ट कटिंग है वो और भी अलग अलग मतलब ख़तरनाक मीन से हो सकती है, जैसे लोअर वर्किंग कंडीशंस इंक्लूडिंग लोअर सेफ्टी measures are used in the ways of cutting cost. In UC plant, every safety device was manually functioning in the short supply. मतलब जो भी safety devices थे वो बहुत ही supply में कम थे. Between 1980 to 1984, the work crew for MIC plant was cut half from 12 to 6, मतलब जो safety वाला crew था वो 12 से उसे 6 कर दिया था, क्योंकि उन्हें था कि कोई भी वो नहीं होगी दिक्कत, तो इसलिए. The period of safety training for workers was brought down from 6 months to 15 days, मतलब 6 महीने का जो उनका सेफ्टी का ट्रेनिंग था उसे 6 मंथ से किससे कर दिया था, 15 डेज से. द पोस्ट ऑफ द नाइट शिफ्ट वर्कर्स फॉर द MIC प्लांट वॉज एबॉलिश्ड. अब आ जाते हैं इन्फोर्समेंट ऑफ सेफ्टी लॉज. एज द लॉ मेकर एंड इन्फोर्सर, द गवर्नमेंट इज सपोज टू इंश्योर दैट सेफ्टी ऑफ लॉज आर इम्प्लीमेंटेड. अब आ जाते हैं एनवायरनमेंट एज अ पब्लिक फैसिलिटी पे. In recent years, while the courts have come out with the strong orders and environmental issues, these have sometimes affected people's livelihood adversely. अब हम यहाँ तक आ गए हैं, इसके आगे का आप खुद पढ़िए, और कुछ ना आए तो हम मुझसे पूछ लीजिएगा. अब आ जाते हैं अपने कंक्लूजन पे. Laws are necessary in many situations, whether this be the market, office or factory, so as to protect people from unfair practices. Private companies, contractors, business persons, in order to make high profits, resort to unfair practices. मतलब गलत practices होती हैं अगर आपको profit बनाने हैं तो. A major role of government, therefore, is to control the activities of private companies by making, enforcing, and upholding laws so as to prevent unfair practices. तो इसी के साथ हमारा ये चैप्टर ख़त्म होता है. अगली वीडियो के लिए रेडी रहिए. तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच.